एरिया 51 से एक अनजान कॉलर ने शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दरमियान कॉल की। कॉल करने वाला हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। इस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 के बारे में अभी चंद राज बताना शुरू ही किए थे कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और इससे राब्ता टूट गया। लेकिन 7 महीनों बाद इस शख्स की दोबारा कॉल आई। टेकवर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारी ख्वाहिश है आप बार बार आएं, तो इसीलिए टेकवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर हमेशा के लिए हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ये सब आपके लिए तो फ्री है, मगर इससे हमें बहुत हौसला मिलेगा। नाजरीन, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे इंसिडेंट या कुछ ऐसी डिस्कवरीज की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन लाना इंसानी दिमाग की बस की बात नहीं होती। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो कई अरसे तक हैरत अंगेज इंकशाफात के साथ सामने आती रही। जी हाँ, एरिया 51 मिस्ट्री। यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है, जहां पर अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है, जहां पर यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इल्लीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम पर लाना होता है तो पहले इनकी टॉप लेवल पर सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। इसके बाद इनको लास वेगस से एक स्पेशल जहाज में बैठा कर लाया जाता है। इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी राजदारी की वजह से लोगों में एरिया 51 के हवाले से कई अफवाहें जन्म लेने लगी। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी इन यूएसओ पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यहाँ टाइम ट्रैवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से कांटेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 66 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए तशवीश तब और भी बढ़ गई जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। इसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो अब जो कुछ भी बताने जा रहा है इसको गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें आज हम रहते हैं। इसने मजीद बताया कि एलियन रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओ को रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो कुछ और बताता ही कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और कॉल भी कट गई। 7 महीनों के बाद उस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दरमियान कॉल की और बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक किया था। अगर पिछली कॉल फेक थी तो ये इतना घबराया हुआ क्यों था, और अगर कॉल फेक थी तो सैटेलाइट ठीक इसी वक्त बंद क्यों हुई थी? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 के हवाले से कई सवालात छोड़ दिए हैं। 1955 में इस एरिया के करीब यूएफओ के उड़ने की खबरें मिली, लेकिन दर हकीकत ये यूएफओ नहीं बल्कि U-2 नामी एयरक्राफ्ट था जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये जहाज 7000 बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता था। गूगल अर्थ के मुताबिक एरिया 51 आज भी अमेरिका के इस्तेमाल में है और वहां होने वाली तामीरात को सैटेलाइट इमेजेस से देखा जा सकता है। इस एरिया के हवाले से लोगों की आरा अभी भी मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी भी कोई नहीं जानता। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।